स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। आज का मजमून है उर्दू। तारीख है 15 जनवरी 2024, दिन सोमवार। आज हम करने जा रहे हैं पढ़ाई और लिखाई। आज का हमारा अनुमान है ध की पढ़ाई, ध की लिखाई। तो द कैसे बनता है? जब हम दाल और हे को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? द। ध क्या है? बारी हरूफ। जैसे हमने पहले भी बारी हरूफ किए हैं, जिसकी लिखाई और पढ़ाई की हुई है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि बारी हरूफ कैसे बनता है। कोई भी हरूफ तहजीब का है जिसको हम दो चश्मे हे कैसे मिलाएं वो क्या बन जाता है? बारी हरूफ। कुछ ऐसे हरूफ है जिसके बारी हरूफ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बारी हरूफ नहीं होते हरूफ तहजीब। सबसे पहले हम दोहराई करते हैं बारी हरूफ की। सबसे पहला क्या है? ब ह भ, प ह फ, त ह थ, त ह ठ, ज ह झ, च ह छ। ये सारे क्या है? बारी हरूफ। छ के बाद क्या आएगा? ध। दाल ह ध, दाल ह ध। ध की पढ़ाई करनी है और हमें लिखाई करनी है। चलें अब हम ध की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? द आ धा, द आ धा, ध आ धा, द ओ दो। वाव की साउंड क्या होगी? ओ। द ओ दो, द ओ दो। उसके बाद आ जाता है द ई धी। छोटी ई की साउंड क्या होगी? ई। द ई धी। द ए धे। बड़ी ए की साउंड क्या है? ए। द ए दे। अब द के हम ज़हीरा अल्फाज की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला आ जाता है ध न क न, धनक। ये क्या है? धनक। इसको हम कोसे कज़ाब भी कहते हैं। इसके 7 रंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है द आ धा, ग आ घा, धागा। क्या है ये? द आ धा, ग आ घा, धागा। द ओ धो, क आ का, धोका। ये क्या है? धोका। द ओ दो, क आ का, धोका। सबसे एंड पे आ जाता है धोबी। द ओ धो, ब ई बी, धोबी। द ओ दो, ब ई बी, धोबी। धोबी क्या होता है? जो कपड़े धोने वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम? धोबी। चलिए मेरे पीछे पीछे पढ़े सब। धनक, धागा, धोका, धोबी। धनक, धागा, धोका, धोबी। ये सारे क्या है? ज़हीरा अल्फाज। किसके हैं? ध। जो आज हमने क्या पढ़ा है? ध। दाल है ध। सफा नंबर क्या है हमारा? 42 पे। इसकी दोहराई करनी है। चलें अब हम पढ़ते हैं। दाल के बाद क्या आता है? दाल। अब ये दाल का खानदान है तो दाल के आगे क्या आएगा? दाल। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं ढ की पढ़ाई। दाल के बाद क्या आता है? दाल। तो दाल की क्या होगी वाड़ी हरूफ? ड, दाल है ढ, दाल है ढ, दाल है ढ। इसकी हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम इनकी लिखाई करेंगे। चलें अब हम ड की पढ़ाई करेंगे। क्या लिखा हुआ है? दाल है ड आ, ड आ धा, ड आ धा। उसके बाद है ड ओ दो, ड ओ दो, दाल है ओ दो। उसके बाद क्या आ जाता है? ड ई डी, ड ई डी, ड ह ई डी। सबसे आखिर में क्या आ जाता है? ड ए डे, ड ए डे, ड आ डा, ड ओ डो, ड ई डी, ड ए डे। तो अब इसके हम ज़हीरा अल्फाज की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ड ओ। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ड ओ दो, ड ओ डोल ढोल, ड ओ डोल ढोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढोल है जो कि अमूमन शादियों में यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है ड आ धा, ड आ धा ल ढाल, ड आ डा ल ढाल। उसके बाद है ड ए ढे र, ड ए ढे र। ये क्या है? ढेर। उसके एंड पे आ जाता है ढ क ढ क न कन। क्या बन गया? ढक्कन। ढ क ढ क न कन। क्या है ये? ढक्कन। जैसे कि ये मार्कर है उसके ऊपर हम क्या देते हैं? ढक्कन। चलें अब इसकी दोहराई करते हैं। मेरे साथ साथ पीछे पीछे पढ़े। ड आ ढा, ड ओ
ढो, ड ई डी, ड ए डे, ढ ओ ढोल, ढोल, ढ आ ढाल, ढाल, ड ए ढेर, ढेर, ड क ढक्कन, कन, ढक्कन। जी स्टूडेंट, आज हम कर चुके हैं द की पढ़ाई और ढ की पढ़ाई। अब हम आते हैं खुशहती की तरफ, जो कि द और ढ की खुशहती है। कौन से सफ़ा नंबर पे? 43 और 44। खुशहती कैसे होगी द की? सबसे पहले है ध आ धा, ध ओ धो। आपने ऐसा ही लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ और आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है वैसे। उसके बाद आ जाता है द ई धी, ध ए दे। ये किसकी खुशहती होगी? ध की। अब हम आते हैं ढ की, जो कि 44 सफ़ा नंबर पे है। ढ आ धा, ढ ओ ढो, ढ ई ढी, ढ ए डे। ये आपने इसकी खुशहती लिखनी है, ठीक है, सफ़ा नंबर 43 और 44 पर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने द और ढ की पढ़ाई की है, तो हम उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना और पढ़ना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।